Hello everyone, welcome back to Krishna Educationals. A very happy new year 2022. आशा करती हूँ ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और आपकी स्टोरी का ये इनक्रेडिबल पार्ट बन सके। तो शुरू करते हैं आज के इस इलस्ट्रेशन 4 प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के साथ। The partners of Maitre Agencies decided to convert the partnership into a private limited company called MAP Limited with effect from 1st January 2012। तो ये कहाँ से इफ़ेक्ट हुआ है? 1st January 2012 से। The consideration was agreed at rupees 1 crore 17 lakhs based on the firm balance sheet as at 31st December 2011. However, due to some procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st April 2012. Company कब incorporate हुई है? 1st April 2012. Meanwhile, the business was continued on behalf of the company and the consideration was settled on that day with interest at the rate of 12% per annum. मतलब कि आपका परचेज कंसीडरेशन 1 अप्रैल 2012 से ही पे हो गया था विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. The same books of accounts were continued by the company which closed its account for the first time on 31st March 2013 and prepared the following summarized profit and loss account. तो आपको दिया गया है ये summarized profit and loss account. उसके बाद the company's only borrowing was a loan of rupees 50 lakhs at the rate of 12% per annum to pay the purchase consideration due to the firm and for working capital requirements. The company was able to double the average monthly sales of the firm from 1st April 2012. ये डिटेल्स आपको सेल्स रेशियो के लिए काम आएगी, ठीक है. बट द सैलरी इज ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट. It had to occupy additional space from 1st July 2012 for which rent was rupees 30,000 per month. इसके बाद क्या बोला गया है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर सच पीरियड्स. सबसे पहले जो जो चीज़ें आती हैं उसे हम लिखते जाते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टाइम रेशियो. तो सबसे पहले वर्किंग नोट 1 टाइम रेशियो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड ये है आपका 1st January 2012 टू 1st April 2012. मंथ्स हुए, ये हुए 3 months और ये हुए 12 months, ठीक है. तो आपका टाइम रेशियो क्या बन गया? 3:12 दैट इज 1:4, ठीक है. अब उसके बाद सेकेंड पेज पर आपको दी गई थी सेल्स की डिटेल्स. द कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द फर्म फ्रॉम 1st April 2012, ठीक है. तो वर्किंग नोट 2 आपकी है सेल्स रेशियो. अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि कंपनी डबल कर पा रही है अपनी एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द फर्म फ्रॉम 1st April 2012. इसको हम डेट लाइन पर देख लेते हैं, ठीक है. ये 1st January 2012 अप टू 31st March 2013, ठीक है. अब कहाँ से डबल कर पा रही है एवरेज सेल्स? यानी कि यहाँ से 1st April 2012, यानी कि यहाँ से इस पूरी सारी के सारी जो भी सेल्स हैं वो डबल्ड है इससे. तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन बनाने जाएं तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे 2x है, ठीक है. यहाँ पे हम बना लेते हैं अभी. प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स, let sales equals to rupees x. Pre incorporation sales equals to
रुपीज़ एक्स, ये कितने महीने हुए, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है, तो ये हुआ 3x। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स, ये रुपीज़ 2x, ये कितने मंथ हुए, 12 मंथ, तो ये हो गया 24x। अब सेल्स रेशियो देख लेते हैं। सेल्स रेशियो इक्वल्स टू 3x इज़ टू 24x, x कट हो जाएगा, ये 1:8, ठीक है, ये हुआ आपका सेल्स रेशियो। अब उसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्या है। अब ये 2 मेन रेशियोज़ के बाद हम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें कौन कौन सी वर्किंग नोट लगेगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट showing apportionment of profit between pre-incorporation and post-incorporation period। शुरू करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आप ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 70,20,000। इसका बेसिस क्या होता है, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो हमने क्या निकाला था, 1:8, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। अब उसके बाद हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। पहला दिया गया है सैलरीज। अब आपको पता होगा कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो सैलरीज़ के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि यहाँ से, बट द सैलरीज ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट यानी कि 1 अप्रैल 2012। तो इसके लिए हम 3rd वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। अब इसको टाइमलाइन के ऊपर ही देख लेते हैं। 1 जनवरी 2012 to 31 मार्च 2013, 1 अप्रैल 2012। यहाँ तक अगर हम सैलरीज़ को x मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक यानी 31 मार्च 2013 ट्रिपल हो गई थी सैलरीज़, यानी कि x का 3x, ठीक है। तो लेट सैलरीज बी ₹X प्री इनकॉर्पोरेशन salaries equals to ₹X into 3 month, ये हुआ 3x। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन salaries equals to ₹3x into 12 मंथ, ये हुआ 36। आपका रेशो क्या बन गया, 1:12। अब हमें क्वेश्चन में टोटल सैलरीज दिए गए हैं 11,70,000, तो इसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:12 में, ठीक है। सैलरीज हो गया। अब उसके बाद दूसरा जो एक्सपेंस दिया गया है वो डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये बढ़ेगा टाइम रेशो के हिसाब से। आपका टाइम रेशो क्या था, 1:4।
अब इसके बाद दूसरा जो एक्सपेंस दिया गया है वो है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट 7,02,000। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो क्या था आपका 1:8। $78,000 into 8, 6,24,000। डिस्काउंट्स दिए गए हैं, ये भी हम सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो दिया गया है 11,70,000। उसके बाद डिस्काउंट्स के बाद है मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। जो दिया गया है 90,000। ये जाएगा पोस्ट में डायरेक्टली। अब इसके बाद नेक्स्ट है मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस। जो दिया गया है 1,20,000। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो क्या था 1:4। अब उसके बाद है ऑफिस कम शोरूम रेंट। ठीक है, वो कितना दिया गया है 7,20,000। बट क्वेश्चन में इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या थी, इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई 2012 फॉर विच रेंट वॉज ₹30,000 पर मंथ। ठीक है, तो इसके लिए वर्किंग नोट बनेगी, वर्किंग नोट नंबर 4। आपके पास टोटल रेंट कितना दिया गया था 7,20,000। $7,20,000। अब इसको बाइफरकेट कर देंगे 2 पार्ट्स में। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। यहाँ पे क्या बोला गया था, एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई 2012 फॉर विच रेंट वॉज ₹30,000 पर मंथ। ये 1 जुलाई 2012 से हुआ था, दैट इज़ ये पोस्ट के लिए एडिशनल है। तो ये एडिशनल 30,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च 2013। तो कितने मंथ्स हुए 9 मंथ्स इक्वल्स टू 2,70,000। अब 7,20,000 माइनस 2,70,000, ये हुआ 4,50,000। मतलब ये 4,50,000 अब बाइफरकेट होगा प्री एंड पोस्ट में। ये एडिशनल था जो पोस्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, ये अब हमने यहाँ से हटा दिया, तो बैलेंस हमारा कितना बचता है 4,50,000, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा
प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। तो टाइम रेशियो कितना दिया गया था, 1:4। ये हुआ 90,000 प्री से रिलेटेड, और ये हुआ 3,60,000। प्री से इतना है और पोस्ट से टोटल कितना हुआ आपका 3,60,000 प्लस 2,70,000, ये हुआ 6,30,000। ठीक है, अब हम इस लिख देंगे यहाँ पर वर्किंग नोट 4, यहाँ पर 90,000 और यहाँ पर 6,30,000। अब इसके बाद दिया गया है इंटरेस्ट 9,51,000। अब ये इंटरेस्ट 9,51,000 कैसे आया, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे बोला गया था मीनवाइल द बिजनेस वाज कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड द कंसिडरेशन वाज सेटल ऑन दैट डे विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट 5 बना देते हैं। इंटरेस्ट 9,51,000 दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, प्री एंड पोस्ट। प्री कैसे आएगा, आपको परचेज कंसिडरेशन आपको कितना दिया गया था, 1,17 लाख। सो 1,17 लाख इंटू कितने रेट पर, 12%। 12% इंटू कब से ये शुरू हुआ था, 1 जनवरी 2012 और अप टू 1 अप्रैल 2012। कितने मंथ्स हुए, 3 मंथ्स। ये कितना आएगा, ये कितना आया, 3,51,000। पोस्ट का कैसे आएगा, यहाँ पर सेकेंड पेज पर द कंपनी इज ओनली बोरोइंग विथ वॉज अ लोन ऑफ ₹50 लाख एट द रेट ऑफ 12%। कंपनी बोला है, मतलब ये पोस्ट से रिलेटेड डायरेक्टली। तो 50 लाख इंटू 12% इंटू पूरे साल भर के लिए है, तो ये पूरे साल भर के लिए। ठीक है, ये आएगा आपका 6 लाख। ये आपका आ गया इंटरेस्ट, ये यहाँ पर लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 5, 3,51,000 एंड 6 लाख। यहाँ पे आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ख़त्म होता है। तो बस आप अभी टोटल निकाल लीजिए। आपका प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, वो आया है यह है 19,000 और यहाँ पर प्रॉफिट आया है फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यह है 19,36,000। तो हमारा प्रॉब्लम यही होता है ख़त्म। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा और वहीं पर आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।